हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल पावर वन पढ़ेंगे। ये फिफ्थ सेम के लिए है, ओनली इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो बेसिक चैप्टर फर्स्ट है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन का मतलब क्या है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो जनरेट कहाँ से होती है और कैसे होती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड फिफ्थ सेम स्टूडेंट। तो बेसिकली सबसे पहला जो टॉपिक है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे होती है। ओनली इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे क्योंकि हमारे जो टॉपिक है, जो सिलेबस है वो क्या है, पावर जनरेशन। तो इसमें हम ओनली इलेक्ट्रिकल्स की बात करेंगे, अदर एनर्जी की बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें सबसे पहले नाम आता है सन का। सन का मतलब होता है सूरज, और सूरज हमें क्या देती है, लाइट एंड हीट। ठीक है, लाइट भी देती है, हीट भी देती है। ठीक है, तो बेसिकली जो सूरज लाइट और हीट देती है उसे हम विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल उसे कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, इसके बाद दूसरा आता है विंड। विंड का क्या है कि विंड मतलब होता है हवा। अब जो एनर्जी है उसे हवा के विद द हेल्प ऑफ टरबाइन एंड जनरेटर एंड कपलिंग, मतलब हम उसमें एक टरबाइन को जोड़ के और कपलिंग की हेल्प से जनरेटर को जोड़ के उस टरबाइन को घुमा सकते हैं। उस टरबाइन को घुमाने से क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा, क्योंकि टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से। और जनरेटर में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जनरेटर रोटेट करेगा तो, और रोटेट करने से हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऊपर लिखा है, इसलिए हमें सन से भी क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, विंड से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। और इसके बाद आता है ओशियन टाइड। अब इसमें क्या होता है कि जो वेव्स हैं, ठीक है, जो वेव होते हैं, जो तरंगे होते हैं, वो तरंगे चलते हैं, और वो तरंगे विद द, जैसे कि मोशन में होती है वो तरंगे। ठीक है, मोशन में होने के कारण क्या है कि बीच में अगर हम टरबाइन लगा दें तो टरबाइन भी घूमती है। ठीक है, स्पीड के हिसाब से, वाटर के स्पीड के हिसाब से, उसके मोशन के हिसाब से वो टरबाइन घूमती है। और वो टरबाइन घूमती है, वो टरबाइन किससे कनेक्ट होता है, जनरेटर से। जनरेटर घूमता है तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और वो जनरेटर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ें। पहला क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सन है, दूसरा है विंड, और तीसरा है ओशियन। ठीक है, और इन सब में भी ना जो सन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सन सबसे इम्पॉर्टेंट क्योंकि जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जितनी एनर्जी हम यूज करते हैं सब मैक्सिमम सन के कारण ही हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले सन, उसके बाद विंड, उसके बाद ओशियन टाइड। ठीक है, इसके बाद हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देख लेते हैं। ये विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी का मतलब क्या है, जो एनर्जी हमें हवा के कारण मिले। तो देखिए, विंड का प्रेशर पड़ने के कारण जो टरबाइन, इनकी बनावट ऐसी होती है कि विंड के प्रेशर से, यानी हवा के प्रेशर से वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। और जब रोटेट करेगा तो जनरेटर से कनेक्टेड, जनरेटर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो हमें आउटपुट में क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, ये एसी और डीसी दोनों हो सकता है, लेकिन ये क्या सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब हमें इसे, जब ये रोटेट करेगा उस स्पीड पे जितने की रिक्वायरमेंट हो इसकी। ठीक है, उसके बाद आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली जो पहला सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है, वाटर। यानी अगर वाटर है तो आप उससे एनर्जी बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि वाटर आप ऊपर से गिरा रहे हो किसी टरबाइन पे गिरा रहे हो, तो वो टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट करेगी तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड होगा। उसके बाद आता है हमारा फ्यूल। आपको पता है कि आप फ्यूल की मदद से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो, स्टीम से आप टरबाइन को घुमा सकते हो। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है सोर्स ऑफ एनर्जी का। ओके, इसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस एनर्जी। न्यूक्लियस एनर्जी में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, यानी यूरेनियम जो एलिमेंट है हमारे पास, यूरेनियम को हम तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी से क्या करते हैं, हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, टरबाइन को रोटेट करवाते हैं, इससे हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ओके, देन ये वीडियो बस इतना ही था, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें बस आप इनको फोकस करना है, कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वाटर है। वाटर क्यों, ये पता होना चाहिए। इसके बाद फिर अदर, जैसे कि फ्यूल है। फ्यूल क्यों है, क्योंकि फ्यूल को पता है कि आप फ्यूल को अगर आप यूज करोगे, उसे बर्न करोगे, तो वो क्या होगा, हीट देगी। उस हीट से क्या आप स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो। न्यूक्लियस भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों, मतलब जितने भी हमने आप नाम ले, जैसे सबसे पहले सन, उसके बाद क्या है, उसके बाद विंड, उसके बाद क्या है, ओशियन, उसके बाद वाटर, फ्यूल, न्यूक्लियस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म है। इन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, एक दो बार वीडियो देखिए, नहीं समझ आया या अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।